सवाल करके वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णमाला शब्द समूह को, वर्णों के समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्णों के समूह को, मैं कहूंगा व्यवस्थित वर्णों के समूह को साथियों वर्णमाला कहा जाता है। साथियों बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से शून्य से लेकर शिखर तक आपको ले चलूंगा। यानी कि इनमें से कौन सा साथियों स्वर नहीं है? ध्यान रखिए, आपको पता है छोटा आ स्वर है, छोटा उ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन बा स्वर नहीं है। तो बा साथियों एक व्यंजन है, इसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य है? देखिए यहां पर एक इच्छा जताई जा रही है। क्या? एक इच्छा जताई जा रही है कि भाई तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, तुम्हें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। तो किसी वाक्य में अगर चाहिए हो अंत में और पूछा जाए ये कैसा वाक्य है, तो 99% चांस है साथियों वो इच्छावाचक वाक्य ही होगा। करके प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो, यानी कि उसे प्रणाम करो ये होगा, उसको प्रणाम करो, उन्होंने प्रणाम करो या उन्हें प्रणाम करो। तो साथियों यहां पर उन्होंने शब्द होना चाहिए, यानी कि प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो, ये आपका पूरा वाक्य होगा। कह के पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कारक कौन सा है? देखिए अगर आपको कभी भी से दिख जाए और आपसे कारक पूछा जाए और देखो वहां पर साथियों दो चीजें अलग अलग हो रही हो, जैसे कि यहां पर बंदर जो है ना वो पेड़ से अलग हो रहा है और यहां पर से है, तो वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, देखिए इसमें भाव आपको किस शब्द में नजर आ रहा है ये आपको कुल मिला के बताना है। भारत, तो भारत साथियों क्या ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता साथियों ये आपका एक भाववाचक शब्द हो जाएगा, है ना। और पेड़ की अगर बात करें ये भी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए करके उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप साथियों इस्तेमाल हुआ है मुझे बताइए। मैं आपको बता दूं अगर किसी भी वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, है ना, और से शब्द आ जाए और वाच्य वहां पर पूछा जाए तो वहां पर हमेशा भाववाच्य ही होता है, यानी कि भाववाच्य जहां पर होगा वो सेंटेंस आपके नेगेटिव होंगे, नहीं शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की है? तो वर्तमान काल की देखिए यहां पर तो थे आ गया, या तो पास्ट हो गया, भूतपूर्व हो गया, भूतपूर्व हो गया, भूतकाल हो गया, ये गलत हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये आपका साथियों जो होगा मैं कहूंगा ये आपका वर्तमान काल वाला हो जाएगा। अचानक बिजली कौंध उठी, ये भी साथियों वर्तमान काल वाला नहीं होगा, है ना। तो क्रिया वर्तमान काल की जब हम बात करते हैं तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग की अगर हम बात करते हैं, मणि कैसी है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। चांदी कैसी है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। झील कैसी? स्त्रीलिंग हो जाएगा। मोती कैसा है? तो मोती आपका एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो भैया हमेशा बहुवचन में देखिए दर्शन शब्द का इस्तेमाल हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। उसके अलावा आंसू शब्द का भी और प्राण शब्द का भी, यानी कि इन सभी शब्दों का इस्तेमाल जो होता है साथियों वो बहुवचन में ही होता है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और फटाफट मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, देखिए यहां पर अगर बात करें मिश्र वाक्य क्या होता है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, है ना, वह प्रशमी ही नहीं वरन ईमानदार है। देखिए वरन यहां पर अगर बात करें, अगर किसी वाक्य में आप किंतु देखो या साथियों परंतु देखो, किंतु देखो, परंतु देखो, लेकिन देखो, लेकिन को एक तरीके साथियों वरन, है ना, जबकि एक तरीके से बात करें वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है ना। तो यहां पर वरन आ जाए, लेकिन आ जाए, परंतु आ जाए, तो वो आपका साथियों संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है? वो आपका साथियों संयुक्त वाक्य होता है। और तथा आ जाए तब भी आपका वो संयुक्त वाक्य होगा। तो मैं कहूंगा ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये भी मिश्र वाक्य है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, ये भी आपका मिश्र वाक्य है। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें क्या पाई जाती है, ये आपको बताना है कुल मिला के, है ना। यहां पर आपकी एक खाली जगह है, यहां पर तो प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है ना।
या लिप्तता या निष्कपता या निपटता। मैं कहूंगा निर्लिप्तता पाई जाती है, यहां पर खाली जगह में निर्लिप्तता शब्द नामक आ जाएगा। उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति को साथियों क्या कहा जाता है, तो उसको तो कुलीन कहा जाता है। क्या साथियों, उसको कुलीन कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं। आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं साथियों, 4 होते हैं, है ना। कौन सा इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है, मैं कहूंगा साथियों शाह जो है ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है ना। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए करके जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द के बारे में आपको बताना। तो सही वर्तनी साथियों आपको कौन से शब्द की लग रही है, देखिए सौंदर्य वर्धक लिखा हुआ है, होता क्या है साथियों, शब्द क्या राइट होता है, सौंदर्य वर्धक होता है। तो ये लिखा हुआ ये वाला सही है ना, ये सही नहीं, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। मैं कहूंगा कौन सा वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अगला देखिए करके पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, विपरीत शब्द क्या होता है साथियों आपको बताना है। तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, पौर्वात्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुपम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो अनुपम के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं। अनुपम का पर्यायवाची अतुल है, अपूर्व है, अनोखा है, लेकिन अनिल नहीं है। क्यों, क्योंकि अनिल साथियों वायु का पर्यायवाची है। शब्द अनुक्रम में कौन सा सही है, तो शब्द अनुक्रम के बारे में बताइए साथियों कौन सा सही लग रहा है। वह गरीब आदमी था, ये सही होगा। वह आदमी गरीब था या था, ये तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत। मैं कहूंगा वह आदमी गरीब था, ये होना चाहिए। अगला देखिए साथियों कह रहे कि फूल का कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि फूल को हम लोग सुमन कहते हैं, पुष्प कहते हैं, कुसुम कहते हैं, लेकिन तनुजा नहीं कहते हैं। तनुजा नहीं कहते तो ये साथियों फूल का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला सवाल कह रहे कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची परिजात है, कल्पतरु है, देववृक्ष है, यानी कि आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो साथियों उनको यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको यौगिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि की अगर हम बात करते हैं साथियों निरंतर दिग्गज जगदीश महेश, मैं कहूंगा साथियों निरंतर में क्या हो जाएगी, है ना, ऐसा तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों पूरे के पूरे 40 सवाल आपको देखना है। कितने, 40 सवाल आपको देखना है। कह रहे कि आच्छादित का उचित विच्छेद आपको बताना है इसमें से कौन सा है, तो आच्छादित का क्या हो जाएगा, बड़ा आ और छादित हो जाएगा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नीचे लिखे शब्दों का वो जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो, तो एक दूसरे के विलोम देखिए गुण का विलोम अवगुण हो जाएगा, देव का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा, सम्मान का विलोम आज्ञा नहीं होता है और तरल का विलोम ठोस होता है। तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल देखिए कह रहे कि जय का विलोम पराजय है, बिल्कुल। सार्थक का विलोम निरर्थक है, सही। पतन का विलोम उन्नति है, लेकिन धर्म का विलोम साथियों अधर्म होता है, पुण्य नहीं होता है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए कह रही कि जो स्वर्ण शब्द है ना साथियों ये कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, तो ये आपका एक तत्सम शब्द है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कह रही कि करपट का तद्भव रूप साथियों क्या होता है, तो करपट की अगर बात करें करपट का तद्भव रूप साथियों कपड़ा होता है, ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, चलिए असुरक्षित शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें साथियों सबसे बढ़िया अगर ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, है ना। चलिए और अगर जैसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो वैसा ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर आप साथियों छोटा आ लगा देना, है ना। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पद में कौन सा वैया प्रत्यय लगाने से बना है, यानी कि वैया लगाने से बना है, तो मैं कहूंगा साथियों खवैया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि कबीर कल बहुत सुंदर लिख रहा था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं बहुत ध्यान से आपको इस सवाल को देखना है। सुंदर ये आपका रेखांकित शब्द हो जाएगा, है ना, और ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा, ये एक तरीके से विशेषण शब्द हो जाएगा, है ना, विशेषण शब्द हो जाएगा। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, चलिए तो साथियों कबीर के बारे में बताया जा रहा है कि सुंदर दिख रहा था, तो सुंदर शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि पशुता शब्द जो है ना ये साथियों क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। तो अगर आपका जवाब भाववाचक संज्ञा के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आमरण शब्द में प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा जाता है, तो ये तो साथियों उपसर्ग है। क्या है, ये तो उपसर्ग है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है, तो किस काल की है, देखिए
वह खाता होगा, है ना, वह खाता होगा, तो इसमें साथियों संदिग्ध वर्तमान काल आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो पाठक शब्द का अगर बहुवचन मैं आपसे पूछूं तो आपको पाठक गण बताना है। क्या बताना है साथियों? पाठक गण बताना है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों, बताइए। तो गुरु को पता क्या कहते हैं? गुरुवाइन कहते हैं स्त्रीलिंग में। इसलिए सही जवाब जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की साथियों जब हम बात करते हैं तो शा, शा, सा, हा, ये आपके क्या होते हैं? यही तो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है कि संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अगला देखिए कह रहे कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो मैं कहूंगा कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से, मछली पालन से, कृषि पालन से या मुर्गी पालन से? तो मैं कहूंगा सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में साथियों फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कहा आपसे जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। कह रहे हैं कि साथियों भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और सेशल्स के बीच साथियों लामितीय नाम का युद्ध अभ्यास होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका है बी तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। आंसर आपका सी है। अगला देखिए, कह रहे कि जो रंपा विद्रोह हुआ था ना साथियों, ये कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1919, 1920, 1922, 1922 में हुआ था साथियों रंपा विद्रोह। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों जमुना नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से ही जाना जाता है। कह रहे कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें, ये आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की वजह से शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो किसके संचयन के कारण? मैं कहूंगा लैक्टिक एसिड की वजह से साथियों मांसपेशियों में थकान होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पौधों की कोशिकाओं में तुरशता और कठोरता का कारण क्या है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है, ये आप लोग एक बार देखकर मुझे बताइए। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों कोशिका रस में भरी हुई रक्तियां हैं, रक्तिकाएं हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर साथियों क्या पूछा जा रहा है? आपसे कहा यह जा रहा है कि आर्रो का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्रो का मूल निवास स्थान की अगर बात करें तो यूरेशिया जो है ना, ये आर्रो का मूल निवास स्थान है। कह रहे कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण साथियों किसने करवाया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो उत्तर वैदिक काल में साथियों इंद्र का स्थान मैं कहूंगा प्रजापति को मिला। प्रजापति आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहे कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ये किसका कथन है? ये आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है साथियों आपके एग्जाम में। तो ये सर सैयद अहमद खां का कथन है कि कांग्रेस हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है। अगला देखिए, ये भी सवाल कई बार आया है। कह रहे कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस साथियों कब मनाया जाता है? मैं कहूंगा 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका भी होगा। कह रहे कि नदी, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? मैं कहूंगा रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी साथियों हम्पी में थी। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल, कह रहे कि हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर साथियों बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। और जाट जटिन, ये बहुत शानदार सवाल है। जाट जटिन जो लोक नृत्य है ना साथियों, ये किस राज्य में किया जाता है? तो ये साथियों बिहार का एक लोक नृत्य है, जाट जटिन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कह के गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों मराठी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद देखिए कह के एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष साथियों कौन है, मुझे बताइए। चलिए,
अजय त्यागी या साथियों माधवीपुरी बुच, यूके सिन्हा, सीबी भावे। मैं कह सकता हूं साथियों तुहिन कांत है। क्या आप बदल चुके हैं? तुहिन कांत इनका नाम है और ये साथियों वर्तमान समय पर कौन है? ये सेबी के साथियों अध्यक्ष है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है? देखिए निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, ठोस चाहिए, द्रव चाहिए या साथियों गैस चाहिए। तो मैं कहूंगा 0 मीटर/सेकंड, 0 मीटर/सेकंड। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। करके चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? किसने रखा था साथियों? नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए करके बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं साथियों, आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए तो आप लोग याद रखेंगे साथियों नंद किशोर यादव इनका नाम है और ये कौन है? यही साथियों बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर है साथियों? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये साथियों बरौनी में। कहां पर है? बरौनी में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या साथियों राजस्थान तो गुजरात। तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में साथियों। आप लोग याद रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान साथियों किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। तो कीड़ों से संबंधित है। कीट विज्ञान किससे संबंधित है? कीड़ों से। अगला देखिए ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरिंदर सिंह कपानी है। आंसर आपका बी हो जाएगा। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो कितने के बराबर? 3.5 टन के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगला देखिए उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम साथियों लीला सेठ, और लीला सेठ उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो निराला की साहित्य साधना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जीवित कोशिका के खोजकर्ता आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा ल्यूवेन है कि जीवित कोशिका के खोज करता है। अगला देखिए मृच्छ कटिकम के रचनाकार कौन है? तो मृच्छ कटिकम के रचनाकार साथियों शूद्रक हैं। आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो खारे पानी की झील की अगर हम बात करते हैं साथियों पेंगोंग त्सो, ये खारे पानी की एक झील है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जजिया कर किसने लागू किया? देखिए भारत में सबसे पहले जजिया कर किसके द्वारा लागू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू किया गया। आंसर आपका सी होगा। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को तो साथियों खूनी रविवार हुआ था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो कि साथियों भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी साथियों? बोधगया। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।